ठीक है, तो आज हम डिस्कस करेंगे लॉगरिथम ऑफ अ नंबर्स। कोई नंबर्स होगा तो उसका लॉग किस तरह से निकालना है, वही हम आज डिस्कस करने वाले हैं। ओके, तो यहां पर देखें कि लॉग क्या होता है, असल में उसको लिखने का तरीका क्या है उसे समझ लीजिएगा। y इज इक्वल टू लॉग एक्स विथ बेस a। ओके, ये क्या होता है लॉग, और इसको लिखने का तरीका और क्या होता है, तो इसको सिंप्लीफाई करने के बाद a की पावर में y इज इक्वल टू एक्स, इस तरह से इससे को लिखा जाता है। ओके, तो यहां पर ध्यान दीजिए, सुन लीजिएगा बात को। लॉग क्या है, तो वन ऑफ द टाइप ऑफ मशीन है। क्या है, तो एक टाइप की मशीन है, कुछ इनपुट लेता है तभी तो वो क्या देगा, तो आपको आउटपुट देगा। अब यहां पर गौर कीजिए, जो कि एक्स है हमारे पास, जो कि एक्स है हमारे पास, एक क्या है, तो हमारा इनपुट होता है भैया, ये क्या होता है, तो इनपुट होता है, और वाई क्या होता है, तो हमारा आउटपुट होता है। ठीक है, इनपुट और आउटपुट, जैसे हम इसको इनपुट देंगे उसी तरह से ये क्या देगा, तो हमें आउटपुट भी देगा। अब यहां पर ध्यान दीजिए कि मशीन को जब तक आप इनपुट नहीं दोगे तब तक आपको वो आउटपुट नहीं देगा। उसी प्रकार से लॉग फंक्शन को भी जब तक आप इनपुट नहीं दोगे तब तक आपको आउटपुट नहीं मिलेगा। अब यहां पर धीरे धीरे हम इनपुट देने की कोशिश करेंगे और हमें आउटपुट क्या मिलता है वो हम देखेंगे। अब यहां पर हम जो कि ये क्या होता है, तो हमारा बेस भी होता है बेटा, इसे भी देख लीजिएगा, बेस होता है। अब जो बेस है हमारे पास उसे हम कांस्टेंट मान लेते हैं, बेस को हम फिक्स कर लेते हैं, एक बार 2 बना लेंगे। बेस को हमने फिक्स कर दिया बेटा, तो यहां पर देखो y इज इक्वल टू क्या बनेगा, y इज इक्वल टू लॉग ऑफ x विद बेस 2। अब इसे लिखने का तरीका क्या है हमारे पास, तो इसे लिखने का तरीका होता है 2 की पावर में y इज इक्वल टू एक्स, 2 की पावर में y इज इक्वल टू एक्स। ओके, तो अब हम यहां पर इनपुट देंगे और आउटपुट क्या मिलेगा हम चेक करेंगे। इनपुट क्या देंगे दोस्त, शुरुआत में हम इनपुट देंगे इसको x इज इक्वल टू 1। क्या दिया हमने इनपुट यहां पर, x इज इक्वल टू 1, तो यहां पर क्या मिलेगा बेटा, y इज इक्वल टू लॉग ऑफ 1 विद बेस 2, लॉग ऑफ 1 विद बेस 2। अब ये क्या हो जाएगा बेटा, 2 की पावर में y, अब ये क्या हो जाएगा, तो 2 की पावर में y, तो 2 की पावर में y इज इक्वल टू क्या बेटा 1। अब 2 की पावर में ऐसी कौन सी वैल्यू रखे कि हमें 1 मिल जाए, तो 2 की पावर में हमने रखा 0, 2 की पावर 0 इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, तो 1। तो हम यहां पर y की वैल्यू क्या मिल जाएगी, फिर y की वैल्यू क्या हो जाएगी, फिर तो 0 हो जाएगी, क्योंकि ये कब सेटिस्फाई करेगा, जब 2 की पावर में क्या हो बेटा, तो 0, 2 की पावर में 0 यानी कि क्या हो जाएगा, तो 1। ठीक है, अब वही, अब उसके बाद में हम इनपुट देंगे 2 इनपुट देने के बाद हमें आउटपुट क्या मिलता है हम चेक करेंगे। इनपुट यानी कि क्या है, तो हमारा x, और आउटपुट यानी कि क्या है, तो हमारा y। हम इनपुट दे रहे हैं और y की वैल्यू क्या निकल के आएगी वही तो हम देख रहे हैं यहां पर। अब हम इनपुट देंगे 2, अब जैसे हमने इनपुट दिया 2, तो यहां पर क्या बन जाएगा बेटा, y इज इक्वल टू लॉग ऑफ 2 विद बेस 2। अब ये क्या हो जाएगा, 2 की पावर में y, ये क्या हो जाएगा, तो 2 की पावर में y। अब 2 की पावर में y इज इक्वल टू कितना, 2 की पावर में y इज इक्वल टू हो जाएगा बेटा 2। अब 2 की पावर में क्या रखने के बाद हमें 2 मिल जाएगा, तो 2 की पावर में 1 रखने के बाद ही क्या मिलेगा, तो हमें 2 मिलेगा। इसका मतलब y की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, तो 1 हो जाएगी, y की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो 1 बनेगी। ठीक है, अब धीरे धीरे और इनपुट देंगे। अब इनपुट देंगे हम x इज इक्वल टू 4 देंगे बेटा, x इज इक्वल टू 4 देंगे। हम क्या देख रहे हैं, तो इसका नेचर देख रहे हैं कि ये जो लॉग है ये क्या एक्सेप्ट करता है और क्या एक्सेप्ट नहीं करता है। तो अब हम यहां पर 4 देने की कोशिश करेंगे, यहां पर इनपुट देंगे बेटा हम 4, x इज इक्वल टू 4 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू लॉग ऑफ 4, लॉग ऑफ 4 विथ बेस 2। अब यहां पर इसको कन्वर्ट कैसे करेंगे हम, 2 की पावर में y, 2 की पावर में y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो 4। अब 2 की पावर में क्या रखने के बाद 4 मिलेगा, तो 2, यानी कि y की वैल्यू हो जाएगी बेटा 2। ओके, उसी प्रकार से यहां पर देखो, फिर आप इनपुट पॉजिटिव दे रहे हो, आपको आउटपुट भी मिल रहा है, तो यहां पर कोशिश करेंगे हम, और देखो यहां पर x इज इक्वल टू 1/2 देंगे इसको, y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, फिर लॉग ऑफ इनपुट क्या दिया आपने 1/2, और इसका बेस क्या है बेटा 2 है, इसका बेस क्या है, तो 2 है। अब इसको लिखने का तरीका क्या हो जाएगा, 2 की पावर में y, 2 की पावर में y, 2 की पावर में y, तो इज इक्वल टू क्या है बेटा 1/2।
अब 2 की पावर में ऐसी कौन सी वैल्यू रखे कि हमें 1/2 मिल जाएगा, तो 2 की पावर में रखेंगे हम -1। अब यहां पर गौर कीजिए, 2 की पावर में -1 है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, तो 1/2। इसका मतलब क्या हो जाएगा, तो 1/2 हो जाएगा। तो यहां पर आपको y की वैल्यू क्या रखनी पड़ेगी, तो -1। तो यहां से हमें समझ में आया कि y की वैल्यू क्या निकल के आई बेटा, तो -1। आपने इनपुट दिया था 1/2 और आउटपुट निकल के आया है -1। ओके, तो उसके बाद में x इज इक्वल टू क्या रखेंगे हम, 1/4। तो क्या मिलेगा यहां पर, y इज इक्वल टू लॉग ऑफ 1/4 विथ बेस 2। अब इसे भी लिखने का तरीका क्या हो जाएगा, 2 की पावर में y, 2 की पावर में y इज इक्वल टू 1/4। तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, तो -2। जब 2 की पावर में -2 रखेंगे तभी तो हमें 1/4 हो जाएगा। तो इसका मतलब y की वैल्यू क्या हो गई, तो -2। क्या दिया था हमने इनपुट 1/4 और आउटपुट क्या मिला है, तो हमें -2। अब तो ये तो कहानी चल रही है, हमने पॉजिटिव दिया, उसके बाद में फ्रैक्शन दिया हमने इनपुट। अब देखेंगे कि जीरो, एक बार देखेंगे, जीरो इनपुट देके देखेंगे इसको। तो जीरो इनपुट क्या मिलेगा, जीरो इनपुट देंगे इस फंक्शन को, यानी कि इस लॉग को। तो क्या हो जाएगा बेटा यहां पर, y इज इक्वल टू लॉग ऑफ 0 विथ बेस हेड 2। विथ बेस क्या है, तो 2। अब 2 की पावर में क्या जाएगा बेटा, y। अब 2 की पावर में क्या जाएगा, तो y। अब 2 की पावर में y गया तो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। अब 2 की पावर में y इज इक्वल टू 0। अब 2 की ऐसी कौन सी पावर रखे कि हमें 0 मिल जाएगा, 2 की ऐसी कौन सी पावर रखे कि हमें 0 मिल जाएगा, तो कुछ है ही नहीं भाई हमारे पास, y तो एग्जिस्ट ही नहीं होगा, y डिफाइंड ही नहीं होगा। यहां पर ऐसा कोई y नहीं है वही कि इसको 0 बना दे, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, तो नॉट डिफाइंड। ये क्या हो जाएगा, तो नॉट डिफाइंड। यानी कि यहां पर समझ लीजिएगा, x इज इक्वल टू 0 एक्सेप्ट ही नहीं किया, किसने, लॉग ने। एक्सेप्ट करता तो आपको तो आउटपुट मिलता ही मिलता। जिस यहां पर देखिए आउटपुट आपको नहीं मिल रहा है, मतलब ये तो एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा है, ठीक है। आपने इसको जबरदस्ती से दिया है, ये तो भाई साहब आउटपुट ही नहीं दे रहा है। जैसे कि मान लीजिए कि फैन है, हमने रात भर उसको पेट्रोल में डुबा के रखा है और दिन में निकाला और ऊपर टांग दिया, तो वो घूमने वाला है क्या, नहीं घूमेगा। क्यों नहीं घूमेगा, क्योंकि वो तो उसका इनपुट ही नहीं है, वो आउटपुट देगा ही नहीं। जब उसका इनपुट दोगे तो तभी तो आपको आउटपुट मिलेगा, ठीक है। मान लीजिए कि हमें खाने के लिए कुछ भी दे दिया भाई, आप तो वर्क नहीं करोगे ना। मान लीजिए आपको फत्तर ही दे दिया, भाई खा लो, तो ऐसा तो नहीं होगा, ठीक है ना। तो इनपुट सही से देना पड़ेगा तभी तो आपको क्या मिलेगा, तो आउटपुट, क्योंकि वो तो हमारा इनपुट ही नहीं है। मान लीजिए हमारे पास बाइक है, बाइक में हमने पेट्रोल की जगह पर पानी डाल दिया, तो वो तो वर्क ही नहीं करेगा, सही बात है। इसको इलेक्ट्रिसिटी नहीं दी, दूसरा ही कुछ इनपुट दे दिया हमने, पानी में डुबा के रखा, पेट्रोल में डुबा के रखा, कुछ भी दे दिया, तो ये तो फैन तो घूमेगा ही नहीं, ठीक है। उसी तरह से हर अलग अलग मशीन का क्या होता है, तो अलग अलग इनपुट होता है। तो ये लॉग है भैया, लॉग के लिए ये तो 0 एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। उसी तरह से देखेंगे कि ये निगेटिव को एक्सेप्ट करता है क्या। मान लीजिए हमने x इज इक्वल टू -1 दिया है, x इज इक्वल टू क्या दिया हमने, -1। तो ये क्या हो जाएगा बेटा, y इज इक्वल टू लॉग ऑफ -1 विथ बेस 2 है, तो ये क्या हो जाएगा, 2 की पावर में y इज इक्वल टू -1। अब यहां पर भी हमारे पास कोई y एग्जिस्ट नहीं हो रहा है जो कि -1 बना के दे। ऐसा कोई y है ही नहीं कि 2 की पावर में रखने के बाद वो -1 दे। तो यहां से भी हमें समझ में आ रहा है कि y तो नॉट डिफाइंड है भाई, y तो डिफाइंड नहीं होगा, y इज नॉट डिफाइंड। ओके ओके, तो यहां से हमें क्या समझ में आ रहा है, इसका इनपुट क्या क्या होगा रे बेटा। आपने इसका इनपुट दिया है, देखो यहां पर इनपुट यहां पर आप दे रहे हो इसका 0, 1, 2, और उसके बाद में 4 दे रहे हो, उसके बाद में 1/2 दे रहे हो, उसके बाद में 1/4 दे रहे हो। ये तो एक्सेप्ट कर रहा है सारी की सारी पॉजिटिव वैल्यू। ये क्या है बेटा, पॉजिटिव है। ये क्या है, पॉजिटिव है। जैसे ही आपने इसको निगेटिव देना स्टार्ट कर दिया बेटा, निगेटिव और 0, देखो 0 दिया, निगेटिव दिया, इसने तो एक्सेप्ट ही नहीं किया। एक्सेप्ट करता तो ये क्या होता था बेटा, आउटपुट आपको जरूर देता था। इसने आउटपुट ही नहीं दिया आपको, डिफाइंड ही नहीं इसका आउटपुट, तो इसका मतलब इसने
ये इसको एक्सेप्ट नहीं किया है, मतलब ये इसका इनपुट नहीं है, ये इसका इनपुट नहीं है। अब यहां पर ध्यान दीजिए, ओके, तो जो कि हमारे पास लॉग फंक्शन है y इज इक्वल टू, जो कि हमारे पास लॉग फंक्शन है y इज इक्वल टू log x विथ बेस a, इसका जो इनपुट होता है, इनपुट यानी कि क्या है बेटा, तो x इनपुट का दूसरा नाम होता है इसका डोमेन, ठीक है, ये आपको फंक्शन में आ जाएगा। और तो उसके बाद में ये होता है आपका आउटपुट, आउटपुट का दूसरा नाम होता है रेंज, ये आपको बाद में पता ही चलेगा, ठीक है। और ये होता है भैया बेस होता है, ये क्या होता है, तो बेस। यहां पर इनपुट यानी कि डोमेन लॉग का क्या होता है, तो ये होता है भैया माइनर, यहां पर देखो जीरो को एक्सेप्ट किया क्या उसने, नहीं, तो लेकिन बाकी सारी की सारी पॉजिटिव वैल्यू को एक्सेप्ट कर रहा है, यानी कि इसका मतलब क्या हो जाएगा, तो 0 टू इंफिनिटी, क्या हो जाएगा बेटा, 0 टू इंफिनिटी। अब यहां पर देखिए जो x रहेगा वो कहां से कहां तक बिलोंग्स होगा, तो 0 टू इंफिनिटी से, ओके। और जो y रहेगा, तो y तो कुछ भी चलेगा बेटा, यहां पर देख लो, ये तो y जो मिल रहा है हमें, ये हमें क्या मिल रहा है, 0 भी मिला है बेटा y की वैल्यू, पॉजिटिव भी मिल रही है, ये देखो पॉजिटिव भी मिल रही है y की वैल्यू, और यहां पर देखो निगेटिव भी मिल रहा है, क्या मिल रहा है y की वैल्यू, निगेटिव भी मिल रही है, पॉजिटिव भी मिल रहा है, निगेटिव भी मिल रहा है, ये देखो पॉजिटिव मिला, 0 भी मिला, और क्या मिल रहा है बेटा, निगेटिव भी मिला। इसका मतलब आपका आउटपुट क्या हो सकता है, तो कुछ भी होगा बेटा, कुछ भी मतलब क्या, माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी, यानी कि y की वैल्यू होगी आपकी माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी। y कहां से कहां तक बिलोंग्स करेगा, तो यहां से यहां तक। हमेशा ये जो x रहेगा, इनपुट रहेगा, इनपुट का दूसरा नाम क्या होगा, तो डोमेन, ये जो इनपुट रहेगा ये क्या होगा बेटा आपका, तो 0 टू इंफिनिटी, और जो आउटपुट रहेगा वो क्या रहेगा, तो आपका तो ऑल रियल नंबर, इसका ही दूसरा नाम क्या होता है, तो रियल नंबर, और इसका क्या होता है, तो r प्लस। r प्लस यानी कि क्या होता है बेटा, r प्लस का मीनिंग क्या होता है, तो ये क्या हो गया आपका ग्रेटर देन 0 ना, प्लस मतलब क्या, पॉजिटिव, पॉजिटिव, प्लस मतलब क्या, तो पॉजिटिव, पॉजिटिव यानी कि 0 से बड़ा। x हमेशा आपका क्या होगा, x हमेशा आपका 0 से बड़ा ही रहेगा ना, इसका मतलब क्या है, 0 टू इंफिनिटी यानी कि क्या है, तो पॉजिटिव, पॉजिटिव यानी कि क्या, तो 0 से बड़ा। अब y की वैल्यू क्या है बेटा, ऑल रियल नंबर माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी तक चलेगी, ओके, इतनी बात समझ में आ गई है, ओके। तो यहां पर हम थोड़ा इंटरवल के बारे में भी चर्चा करेंगे, इंटरवल क्या होता है, इंटरवल के बारे में हम चर्चा करेंगे। यहां पर आपको आया है इंटरवल, ओपन इंटरवल 0 टू इंफिनिटी। अब इंटरवल क्या होता है ये भी देख लेंगे हम, ठीक है। इंटरवल, ठीक है, इंटरवल के मेनली 2 टाइप्स है बेटा, एक क्लोज इंटरवल और एक ओपन इंटरवल। एक होता है हमारे पास क्लोज इंटरवल और एक होता है ओपन इंटरवल। क्या होता है, तो एक क्लोज इंटरवल और एक होता है हमारे पास ओपन इंटरवल, दूसरा होता है हमारे पास ओपन इंटरवल, ठीक है, ओके। अब फर्स्ट तो हम क्लोज इंटरवल को समझ लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास कोई नंबर्स लाइन है बेटा, ये है हमारे पास नंबर लाइन, ये क्या है, तो हमारे पास नंबर लाइन है, ठीक है, ये क्या है, तो हमारे पास नंबर लाइन है। अब यहां पर ध्यान दीजिए, मान लेते हैं कि हमारे पास ए है और ए क्या है बेटा, बी है, ठीक है। अब इसके बीच में देखो, इसके बीच के सारे नंबर्स तो आ ही जाएंगे, और साथ ही साथ इसका मीनिंग क्या है, तो इसका मीनिंग ये बेटा, इसके साथ इसके बीच के सारे नंबर्स आ जाएंगे, उसी के साथ साथ ए भी इंक्लूड होगा और बी भी इंक्लूड होगा, किसमें, क्लोज इंटरवल में। इसको रीड करने का तरीका क्या है, तो क्लोज इंटरवल ए टू बी, कहां से कहां तक, ए टू बी तक। अब इसका मीनिंग क्या है, तो इसके अंदर ए और बी के सारे नंबर्स तो आ ही जाएंगे, उसी के साथ साथ ए भी इंक्लूड होगा और बी भी इंक्लूड होगा। फॉर एग्जांपल
मान लेते कि हमारे पास ये नंबर्स लाइन है और यहां पर 2 है बेटा, यहां पर 3 है। अब इसका मीनिंग क्या हो जाएगा क्लोज इंटरवल 2 और 3 का? तो 2 और 3 के बीच के सारे नंबर्स आ जाएंगे, 2 और 3 के बीच के सारे नंबर्स आ जाएंगे। उसी के साथ साथ ये 2 भी इंक्लूड होगा और 3 भी इंक्लूड होगा। अब यहां पर देखिए, यहां पर मैंने डार्क सर्कल लगा दिया है। अब डार्क सर्कल का मीनिंग क्या होता है? तो यहां पर क्या लग जाएगा? तो आपको क्लोज ब्रैकेट। क्या लग जाएगा? तो क्लोज ब्रैकेट। ठीक है, इसका मीनिंग ये होता है जब भी क्लोज लगेगा तो इसका मीनिंग होता है 2 भी इंक्लूड है और क्या है तो 3 भी इंक्लूड है। या यहां पर नंबर लाइन पे हमने डार्क सर्कल लगा दिया, इसका भी मीनिंग यही होता है बेटा 2 और 3 के बीच की तो सारी की सारी इंक्लूड है, उसी के साथ साथ 2 भी इंक्लूड है और 3 भी इंक्लूड है। ओके, और अब देखेंगे ओपन इंटरवल क्या होता है। ओके, ओपन इंटरवल क्या है रे बेटा? तो यहां पर एक बार देख ले, ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल बहुत ही सिंपल है। मान लेते हैं कि नंबर लाइन है, यहां पर 2 है भैया, यहां पर क्या है तो हमारे पास 2 है और यहां पर क्या है तो 3 है। तो इसके बीच के सारे नंबर्स आ जाएंगे, इसके बीच के सारे नंबर्स आ जाएंगे, लेकिन 2 और 3 इंक्लूड नहीं होगा, इसमें नहीं आएगा, क्लोज में आएगा। एंड पॉइंट क्या हो जाएंगे? क्लोज में इंक्लूड हो जाएंगे, लेकिन ओपन इंटरवल में एंड पॉइंट इंक्लूड नहीं होंगे और उसको डिनोट किया जाता है ओपन इंटरवल 2 to 3 के बीच में। इसको रीड करेंगे हम ओपन इंटरवल 2 to 3। ठीक है, तो इसका मीनिंग यही होगा बेटा कि यहां पर 2 और 3 के बीच के सारे नंबर्स इंक्लूड है, लेकिन 2 इंक्लूड नहीं है और 3 भी इंक्लूड नहीं है। और क्या होता है तो सेमी ओपन और सेमी क्लोज भी होता है, उसको भी समझ लीजिएगा आप। सेमी ओपन यानी कि आधा ओपन है, सेमी ओपन, या उसे ही आप बोलिए सेमी क्लोज। सेमी क्लोज, आधा ओपन है और आधा क्या है तो क्लोज है। इसका मीनिंग यहां पर देख लीजिएगा, ए 2 है बेटा, ए क्या है हमारा 3 है। हमने यहां पर एक डार्क सर्कल लगा दिया यहां पर 2 के ऊपर, तो इसका मतलब क्या है? डार्क सर्कल लगा दिया, इसका मतलब है कि 2 इंक्लूड है। और यहां पर हमने ओपन ब्रैकेट लगा, ओपन होलो सर्कल लगा दिया। होलो का मतलब है कि इंक्लूड नहीं है, डार्क का मतलब होता है कि इंक्लूड है। अब यहां पर क्या लिखेंगे हम? इसको 2 को क्लोज लगाएंगे, 3 को ओपन लगाएंगे। इसका मीनिंग क्या होता है? ओपन ब्रैकेट का मीनिंग ही नॉट इंक्लूड, यहां पर उसको क्लोज लगाए, इसका मतलब 2 क्या है तो इंक्लूड है। उसके बाद में यहां पर देखिए, ये तो आधा क्लोज है और आधा क्या है ओपन है। उसी चीज को यहां पर लिखेंगे हम, भाई साहब यहां पर होलो सर्कल लगा दिया और यहां पर डार्क लगा दिया। अब इसका मीनिंग क्या हो जाएगा? तो यहां पर 2 इंक्लूड नहीं है लेकिन 3 इंक्लूड है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? 2 और 3 के बीच के सारे तो नंबर्स तो इंक्लूड हो गए, उसी के साथ 3 हुआ है लेकिन 2 नहीं हुआ है। यहां पर 2 हुआ है लेकिन 3 नहीं हुआ है। यही तो क्या है तो बेटा इंटरवल है। ठीक है, इसके बीच में सारे के सारे नंबर्स आ गए। कौन से 2.1, 2.01, 2.001, 2.0000001, जितना भी छोटा सा छोटा नंबर्स लिख सकते हो, इसके बीच के सारे नंबर्स यहां पर इंक्लूड हो जाएंगे। ये था आपका ओपन इंटरवल, क्लोज इंटरवल, सेमी ओपन, सेमी क्लोज। उसके पहले हमने देखा है बेटा लॉग। अब लॉग ने क्या बोला था? क्या एक्सेप्ट करेगा? लॉग कुछ भी एक्सेप्ट करता है क्या? बिल्कुल नहीं। लॉग क्या एक्सेप्ट करेगा? सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू। कौन सी वैल्यू एक्सेप्ट करेगा बेटा? वो सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू। एक्स क्या एक्सेप्ट करेगा? पॉजिटिव। और आर वाई क्या होता है आपका? रियल नंबर। क्या होता है तो? रियल नंबर। लॉग कुछ भी एक्सेप्ट नहीं करेगा भाई, लॉग सिर्फ और सिर्फ क्या एक्सेप्ट करेगा? तो उसकी पॉजिटिव वैल्यू एक्सेप्ट करेगा, बाकी कुछ नहीं करेगा भाई। वो बात पकड़ में आ रही है? ओके। और यहां पर ध्यान दीजिए, थोड़ी और बातें हैं यहां पर हम देखेंगे कि यहां पर आपने इनपुट क्या दिया था बेटा? यहां पर आपने इनपुट दिया है 2 और आपको आउटपुट क्या मिला है? यहां पर आपने 2 दिया और बेस भी क्या है उसका? सेम है। इनपुट और बेस सेम हो गया तो उसका आउटपुट हमेशा क्या मिलता है? तो आपको 1 मिलता है। क्या बोला मैंने? इनपुट और बेस सेम हो गया तो उसका हमेशा आउटपुट क्या मिलेगा आपको? 1 मिलेगा। सर ऐसा क्यों हो रहा है? तो आप एक बार देख लीजिएगा फिर। ठीक है, आप एक बार देख लो यहां पर। y इज इक्वल टू, हम यहां पर देंगे y इज इक्वल टू log ऑफ
3 विद बेस 3 सेम हो गया, इनपुट भी सेम है और बेस भी सेम है। तो इसको लिखने का तरीका क्या हो जाएगा, 3 की पावर में क्या चला जाएगा भाई, y, 3 की पावर में क्या चला जाएगा, y इज इक्वल टू 3। हम 3 की पावर में ऐसी कौन सी वैल्यू रखें कि हमें 3 मिल जाएगा। अब 3 की पावर में हमें क्या रखना पड़ेगा, तो 1 ही तो रखना पड़ेगा। तो 3 की पावर में हमने 1 रख दिया तभी तो 3 मिलेगा। इसका मतलब y की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो 1 हो जाएगी। इनपुट और बेस सेम हो गया तो आउटपुट हमेशा क्या होगा, उसकी वैल्यू हमेशा आपको क्या मिलेगी, तो 1 मिलेगी। अब मुझे बताइए, मान लीजिए यहां पर log ऑफ 100 विथ बेस 100 है तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1। सेकंड वाला एग्जांपल, log ऑफ 500 विथ बेस 500 हो गया तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, तो 1। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई है। और एक कंडीशन यहां पर log वाली कंडीशन देख लो भैया आप, log वाली और क्या कंडीशन हो सकती है यहां पर, देखो यहां पर जो लॉग होता है ना, ये जो बेस होता है ये हमेशा बेस के ऊपर की कंडीशन देख लो, जो बेस होता है ये हमेशा ग्रेटर देन क्या होगा, 0 होगा। क्या होगा, तो हमेशा ग्रेटर देन 0। लेकिन इसकी वैल्यू कभी भी a इज नॉट इक्वल टू 1, कभी भी इसकी वैल्यू 1 नहीं रहेगी। किसकी वैल्यू, जो बेस है हमारा वो हमेशा क्या होगा आपका 0 से बड़ा, और यहां पर उसकी वैल्यू क्या है बेटा, 1 नहीं हो पाएगी। यहां पर कभी भी 1 नहीं होती है, ये होती है बेस वाली कंडीशन। क्या होती है, तो ये बेस की कंडीशन है। क्या कंडीशन है, हमेशा आपका बेस जो रहेगा वो क्या होगा, तो 0 से बड़ा होगा, और उसी के साथ साथ कभी भी बेस 1 नहीं हो सकता। सर फिर बेस 1 क्यों नहीं हो सकता है, यहां पर भी ध्यान दीजिए आप, बेस 1 क्यों नहीं होगा भाई। मान लेते हैं कि हमने बेस को 1 बना दिया, log ऑफ 5 विद बेस 1, इसकी वैल्यू निकालने की कोशिश कीजिए। 1 की पावर में क्या चला जाएगा, अरे 1 की पावर में y चला जाएगा ना, 1 की पावर में y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो 5। यहां पर ध्यान दीजिए, 1 की पावर में 1 की पावर में y, 1 की पावर में y इज इक्वल टू 5। अब मैं 1 की पावर में ऐसी कौन सी वैल्यू लिखूं कि मुझे 5 मिल जाए भाई, ऐसी कोई वैल्यू है जो मैं 1 के पावर में लिखने के बाद मुझे 5 देगा, तो ऐसी कोई वैल्यू ही नहीं है। इसका मतलब क्या है बेटा, इसका मतलब यहां पर y तो डिफाइंड नहीं हो रहा है, इसीलिए बेस एक कभी भी आपका 1 नहीं होगा। आपने दिक्कत हो जाएगी फिर, तो बेस 1 ले लिया, मतलब 1 की पावर में y इज इक्वल टू 5। अब 1 की पावर में आपने y लिखा है इज इक्वल टू 5, अब 1 की पावर में हमें कौन सी वैल्यू देनी पड़ेगी तब 5 आएगा, तो ऐसी कोई वैल्यू है हमारे पास, कोई भी वैल्यू नहीं है। तो इसलिए वहां पर y क्या हो रहा है, नॉट डिफाइंड हो रहा है, y क्या हो रहा है, तो नॉट डिफाइंड। अरे बात समझ में आ रही है। तो आपका कभी भी बेस यानी कि a इज नॉट इक्वल टू 1, कभी भी आपका बेस जो होगा वो कभी भी आपका 1 नहीं होगा भैया। क्लियर हो रही है बात, ठीक है, चलिए आगे। और इसका आपने इसकी वैल्यू देखो एक बार, इनपुट और बेस सेम होगा, 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 तो उसकी वैल्यू क्या बनेगी, तो 1 बनेगी। उसकी वैल्यू क्या बनेगी, तो 1 बनेगी। कब बनेगी, जब इनपुट और बेस क्या हो रहा है, सेम हो रहा है। इनपुट और बेस क्या हो रहा है, सेम हो रहा है, तब आउटपुट यानी कि उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, तो 1 हो जाएगी। ओके, ये बात क्लियर हो गई। जब भी आप, और एक बात सुन लीजिएगा, जब भी आप कोई भी इनपुट आपने 1 दिया और बेस कुछ भी रख लिया भाई, 50 रख लिया आपने, बेस कुछ भी रख लो 50, तो यहां पर क्या हो जाएगा फिर, 50 की पावर में क्या, y इज इक्वल टू क्या है बेटा, 1। अब 50 की पावर में मैं ऐसी कौन सी वैल्यू रखूं कि मुझे 1 मिल जाएगा, 0। क्या रखना पड़ेगा, 0। क्या रखना पड़ेगा, 0। तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, 0। आपने इनपुट क्या दिया था, 1 दिया था। बेस आपके मर्जी से जो चाहे वो ले लो, लेकिन आपने इनपुट दिया, आपने इनपुट 1 दिया, तो आपको हमेशा आउटपुट क्या मिलेगा, तो 0 मिलेगा। क्या मिलेगा बेटा, तो 0 मिलेगा। हमेशा आउटपुट आपको क्या मिलेगा, तो 0 मिल जाएगा। ठीक है, आपको हमेशा आउटपुट 0 मिलेगा। कब, जब आपने इनपुट क्या दिया है, 1 दिया है, तो आप
आपको आउटपुट मिलेगा 0। इनपुट 1 आउटपुट 0, इनपुट और बेस सेम तो आउटपुट 1। ओके, बात पकड़ में आ रही है? चलिए आगे बढ़ते हैं। इतना हो गया बेटा हमारे लॉग के बारे में। ओके, इसका इनपुट हमेशा याद रखिए बेटा, इसका इनपुट क्या होता है? R प्लस होता है। R प्लस यानी कि लॉग का इनपुट ऑलवेज पॉजिटिव, और आउटपुट जो होता है वो क्या होता है? तो रियल नंबर्स। ये हमने क्या पढ़ लिया था? इसमें क्लोज इंटरवल इस लिखने का तरीका ये है। इसका मतलब क्या है? तो A और B इंक्लूड नहीं, सॉरी, A और B इंक्लूड है, उसके बीच के सारे वैल्यू तो है, उसी के साथ साथ A भी इंक्लूड है और B भी इंक्लूड है। इसका मीनिंग क्या है? 2 और 3 के बीच के सारे नंबर्स तो इंक्लूड है, उसी के साथ साथ 2 भी इंक्लूड है और 3 भी इंक्लूड है। लेकिन यहां पर ओपन इंटरवल की बात ही कुछ अलग है कि इसमें 2 और 3 के बीच के सारे तो नंबर्स इंक्लूड है, लेकिन 2 इंक्लूड नहीं है और 3 भी इंक्लूड नहीं है। उसी को तो हम क्या बोलते हैं? तो ओपन इंटरवल 2 to 3। ओके बेटा, उसके बाद में सेमी ओपन सेमी क्लोज इंटरवल क्या है? देखा, आधा ओपन और आधा क्लोज, यानी कि इस साइड से क्लोज है, इस साइड से ओपन है, इस साइड से ओपन है और इस साइड से क्या है? क्लोज है। जहां पर क्लोज लगा है उसका मीनिंग क्या है? तो वो इंक्लूड है। डार्क सर्कल का मीनिंग क्या है? तो इंक्लूड है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कॉमन एंड नेचुरल लॉगरिथम। कॉमन लॉग क्या होता है भाई? ये देख लो, कॉमन एंड नेचुरल लॉगरिथम। ओके, यहां पर ध्यान दीजिए, log n विथ बेस, log n विथ बेस 10 इज रेफर टू एज अ कॉमन लॉगरिथम। इसको क्या बोलेंगे हम? कॉमन लॉग बोलेंगे। क्या बोलेंगे भैया? कॉमन लॉग बोलेंगे। किसको? जिसका बेस क्या हो? 10 हो। जिसका बेस क्या हो? 10 हो, उसको हम क्या बोलेंगे? तो कॉमन लॉगरिथम। और उसके बाद में log n विथ बेस, इसका बेस कितना है? इसका बेस है e। क्या है? e, तो इसको बोलेंगे नेचुरल लॉगरिथम ऑफ n। क्या बोलेंगे? तो नेचुरल लॉगरिथम ऑफ n। जिसका बेस 10 हो वो क्या बन जाएगा? कॉमन लॉगरिथम। और जिसका बेस e हो जाए वो क्या बन जाएगा? तो नेचुरल लॉगरिथम। ओके, ये बात समझ में आ गई है? log 10 इसका मतलब कॉमन और log e मतलब नेचुरल। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं बेटा। एग्जाम्पल देख लीजिएगा। एग्जाम्पल के पहले हम कुछ प्रॉपर्टीज देख लेंगे, या आइडेंटिटी बोल दीजिए उसको। ठीक है, आइडेंटिटीज देख लेंगे। तो यहां पर ध्यान दीजिए, फर्स्ट क्या होगी बेटा? y इज log ऑफ, सुनो बेटा, यहां पर log ऑफ, फर्स्ट वाली देख लीजिएगा, log ऑफ a की पावर में b है भाई, a की पावर में क्या है? b है, तो a क्या हो जाएगा आपका? b इंटू लॉग ए, b इंटू लॉग ए। जो इनपुट का पावर है, किसका पावर है बेटा? इनपुट का जो पावर है वो कहां पर आ गया है? सामने आ गया है। कहां पर आ गया है? तो मल्टीप्लाई में आ गया है। तो ये क्या हो जाएगा आपके? ये एक प्रॉपर्टी बन जाएगी, ये एक आइडेंटिटी बन जाएगी। log ऑफ a टू द पावर b इज इक्वल टू b इंटू लॉग ए। क्या बन जाएगा? तो b इंटू लॉग ए। फॉर एग्जाम्पल रे बेटा, इसका एग्जाम्पल क्या लिख सकते हैं हम? log ऑफ 4 विथ बेस 2, log ऑफ 4 विथ बेस 2। अभी हमने पढ़ा था, ये तो आपको पता है ना, अभी हमने पढ़ा है। इसको क्या लिखेंगे हम? log ऑफ 4 है, 4 को हम 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं बेटा, और इसका बेस कितना है? तो 2 है। जो अभी हमने क्या कहा था कि जो इनपुट है, इनपुट के माथे पे, इनपुट के ऊपर जो बैठा है वो कहां पर आ जाएगा? सामने आ जाएगा। फिर ये 2 कहां पर आ जाएगा? सामने आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? तो 2 इंटू लॉग 2 विद बेस 2। अभी हमने कहा था कि जहां पर आपका इनपुट और बेस क्या हो जाए बेटा? सेम हो जाए। जहां पर इनपुट और बेस क्या हो जाए? आपका सेम हो जाए, उसकी वैल्यू क्या बनती है? तो 1 बनती है। उसकी वैल्यू क्या बनती है? तो 1 बनती है। तो यहां पर ध्यान दीजिए, यहां पर ध्यान दीजिए, इनपुट और बेस क्या हो गया? सेम हो गया। इनपुट और बेस क्या हो गया? सेम हो गया। तो इसकी वैल्यू क्या बन जाएगी बेटा? इसकी वैल्यू क्या बन जाएगी? तो 1 बनेगी। इसकी वैल्यू बन जाएगी 1। तो ये 1 इंटू 2 क्या हो जाएगा? तो 2 बराबर है।
अभी हमने देखा था, यहां पर हमने प्रूव भी किया था भाई, देख लो आप। यहां पर देखो, जब हमने 2 दिया था, जब हमने अभी किसकी वैल्यू फाइंड आउट की थी, log 4 विद बेस 2 की। देखो भाई log 4 विद बेस 2 की वैल्यू यानी कि इसकी वैल्यू यानी कि y की वैल्यू क्या आई थी 2 बाय यूजिंग डेफिनेशन। लेकिन यहां पर हमने इस लॉ का यूज किया है तो इसकी भी वैल्यू तो कितनी आई है, 2 ही तो आई है। समझ में आ गई बात। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, अगली प्रॉपर्टी भी देखेंगे। ये क्या है, तो हमारी प्रॉपर्टी है भैया, ये क्या है तो आइडेंटिटी बोल दीजिए उसको। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट वाली क्या होगी आइडेंटिटी, लॉग ऑफ a इंटू बी देखेंगे, a इंटू बी, लॉग a प्लस क्या हो जाएगा बेटा लॉग b, लॉग a प्लस लॉग b। यहां पर जो इनपुट था वो कहां पर है तो मल्टीप्लाई में है, a इंटू बी, तो क्या बनेगा तो log a प्लस log b, क्या बनेगा तो log a प्लस log b। आपको कभी भी इसको याद तो रखिए, लेकिन इसको भी याद रखिए बेटा, गड़बड़ में है तो इस तरह से मत लिखिए log ऑफ a प्लस b इज नॉट इक्वल टू a, इस तरह से नहीं होता है, ये इस तरह से नहीं होता है बेटा। ये कहां पर एडिशन में स्प्लिट होता है, जब आपका मल्टीप्लिकेशन में है इनपुट, तभी तो ये एडिशन में स्प्लिट होगा। यहां पर एडिशन है तो ये इस तरह से नहीं होगा। दोनों बातों का आपको याद रखना है, दोनों बातों का आपको याद रखना है। ये इस तरह से नहीं होगा भाई कभी भी, ठीक है, इस तरह से नहीं होगा है। ये इस तरह से जब भी मल्टीप्लिकेशन में है तभी तो ये स्प्लिट हो जाएगा एडिशन में, ठीक है, ओके। तो यहां पर ध्यान दीजिए, एक एग्जांपल लेते हैं हम। यहां पर log ऑफ 8 है हमारे पास, विथ बेस 2 है, log 8 है और बेस कितना है तो 2 है। अब 8 को हम इस तरह से तोड़ सकते हैं बेटा, log ऑफ 8 को बना लेंगे हम 4 इंटू 2, चलेगा, 4 इंटू 2, उसका बेस कितना है तो 2 है। अब यहां पर ध्यान दीजिए, log ऑफ यहां पर क्या हो सकता है फिर, log ऑफ 4 विद बेस 2 प्लस log ऑफ 4 विद बेस 2 प्लस log ऑफ 2 विद बेस 2। अब कोई बता सकता है मुझे बेटा इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, बेटा इसकी वैल्यू क्या बनेगी 1 बनेगी। और इसकी वैल्यू निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं बेटा, यहां पर ये 4 है, 4 को हम क्या तोड़ेंगे भाई 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, अरे लिख सकते हैं 4 को क्या लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, और इसका बेस भी कितना है 2 है, और इसकी तो वैल्यू कितनी बन गई है 1 बन गई है, ओके। तो ये क्या हो जाएगा बेटा, यहां पर ध्यान दीजिए, तो 2 की पावर, ये जो पावर में लिखा है इनपुट के, एक कहां पर आ जाएगा तो आगे आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या होगा, log 8 विद बेस 2 की वैल्यू निकालते समय ये जो 2 था वो सामने आ जाएगा, और यहां पर क्या बचा है log 2 विद बेस 2 प्लस 1। अब इसकी भी वैल्यू क्या बन जाएगी बेटा, अब इसकी भी वैल्यू क्या बनेगी तो 1 बन जाएगी, अब इसकी भी वैल्यू क्या बन जाएगी तो 1। अब इसकी वैल्यू 1 बनेगी तो 1 इंटू 2 कितना होगा तो 2 हो जाएगा, 1 इंटू 2 कितना हो जाएगा तो 2 हो जाएगा, 2 प्लस 1 यानी कि कितना हो जाएगा ये 3 हो गया बेटा। आंसर समझ में आ गया है। हमेशा इनपुट और बेस सेम है तो आपकी वैल्यू क्या बन जाएगी 1 बन जाएगी, और जब भी मल्टीप्लीकेशन में है तो एडिशन में स्प्लिट हो जाएगा। अब मल्टीप्लीकेशन में है तो एडिशन में स्प्लिट हुआ है। अब मान लेते हैं कि मल्टीप्लीकेशन में था तो एडिशन में, अब डिवीजन में है तो सब्सट्रैक्शन में। अब यहां पर ध्यान दीजिए, आइडेंटिटी नंबर 3 ये क्या है तो थर्ड आइडेंटिटी है हमारे पास, लॉग ऑफ a अपॉन बी। जो इनपुट है वो क्या है बेटा आपका डिवाइड में, log ऑफ a अपॉन बी है। तो यहां पर क्या हो जाएगा फिर log a, मल्टीप्लीकेशन में था तो एडिशन में, डिवीजन में है तो सब्सट्रैक्शन में, तो log a माइनस log b, ठीक है, ओके। लेकिन यहां पर गड़बड़ क्या नहीं करनी है हमें बेटा, यहां पर गड़बड़ कौन सी नहीं करनी है, गलती से यहां पर गलती से log a अपॉन log b लिखा होगा तो इसको हम इस तरह से नहीं लिखेंगे, इस तरह से हम नहीं लिखेंगे भैया, ये तो गड़बड़ हो जाएगी नहीं तो, ठीक है, ये गड़बड़ हो जाएगी पूरी की पूरी। ये इस तरह से तो बिल्कुल नहीं करना है, समझ गए।
ओके, उसके बाद में इसका एक और एक एग्जांपल ले लेते, इसका एक एग्जांपल लेंगे हम, तो इसका एग्जांपल बन जाएगा भाई log ऑफ 8 डिवाइडेड बाय 2। log ऑफ 8 डिवाइडेड बाय 2 यानी कि कितना होता है, इसका बेस मान लेते हैं हम 2 है, log 8 डिवाइडेड बाय 2, 8 बाय 2 यानी कि इतना 4। अभी तो हमने log 4 विद बेस 2 की वैल्यू निकाली थी, यही तो आ गई। log 4 विद बेस 2 की वैल्यू कितनी आई है 2, तो इसकी भी वैल्यू कितनी आनी चाहिए 2 आनी चाहिए, लेकिन हम इस प्रॉपर्टी का यूज करेंगे बेटा। तो यहां पर ध्यान दीजिए, तो log ऑफ a क्या हो जाएगा आपका log 8 विद बेस 2 माइनस log ऑफ 2 विद बेस 2। इसकी वैल्यू कितनी बनेगी, कोई बोल सकता है मुझे इसकी वैल्यू कितनी बनेगी, तो 1 बन जाएगी, क्योंकि इनपुट और बेस क्या है तो सेम है, तो इसकी वैल्यू 1 और इसकी वैल्यू क्या बनेगी बेटा, इसकी वैल्यू निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं, log ऑफ 8 को लिखेंगे भैया 2 का क्यूब विद बेस 2 माइनस 1, ये 3 आगे आ जाएगा, 3 आगे आ गया मतलब क्या हो जाएगा 3 इंटू log 2 विद बेस 2 माइनस 1, तो ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 1, 1 इंटू 3 3, 3 माइनस 1 यानी कि क्या हो गया 2। यही तो हमारा आंसर आ गया बेटा। ओके, ये हो गई आपकी फर्स्ट सेकंड थर्ड वाली प्रॉपर्टी। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो आगे क्या है तो हमारे पास फोर्थ नंबर की प्रॉपर्टी। ठीक है, फोर्थ नंबर की प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी हमारी, log ऑफ, सुन लीजिएगा, log ऑफ a विद बेस b है, log a विद बेस b या log b विद बेस a बोल दीजिए, कुछ भी बोल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। इसको हमने लिखा है log a अपॉन log b। देखो इस तरह से आप लिख सकते हो इसको, log a अपॉन log b, लेकिन आप यहां पर सेम बेस भी दे सकते हो बेटा, कोई दिक्कत नहीं है इसको। यहां पर आप m दे सकते हो, यहां पर m दे सकते हो, आपकी चॉइस है, यहां पर n दो, यहां पर n दो, जैसे कि हमें एग्जाम्पल में रिक्वायरमेंट होगी उस तरह से हम यहां पर रखेंगे वैल्यू। ठीक है ना, बेस रख देंगे। ओके, तो इसका भी हम एक एग्जाम्पल ले लेंगे बेटा। ओके, इसका एग्जाम्पल क्या बनेगा, तो log ऑफ, ठीक है, 4 विद बेस 2 ले लेंगे हम, तो क्या लेंगे तो 4 विद बेस 2 लेंगे, चलेगा 4 विद बेस। ओके, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं log 4, या एक काम कर लेंगे, इससे थोड़ा डिफिकल्ट एग्जांपल हो जाएगा, log ऑफ 4 विद बेस 9 कर देंगे हम, तो 4 विद बेस 9। तो इसको लिखने का तरीका क्या हो जाएगा, log 4 और डिवाइड में क्या हो जाएगा तो log 9। ठीक है, और दोनों का बेस लेंगे बेटा, हम दोनों का बेस लेंगे, यहां पर तो 8 लेना पड़ेगा फिर तो बेटा, log ऑफ 4 विद बेस 8 लेंगे। तो चलो यहां पर log 4 अपॉन log 8, दोनों का बेस सेम लेना पड़ता है, लेकिन यहां पर m लिया तो यहां पर m, ऊपर आपने m लिया और नीचे आपने n लिया, तो ये तो गलत हो जाएगा। फिर यहां पर ध्यान दीजिए, हम यहां पर बेस लेते हुए या 2, और यहां पर भी बेस लेंगे हम 2, तो ये हो जाएगा log 4 विद बेस 2 की वैल्यू तो हमें पता चल गई अब 2 होती है, और इसकी वैल्यू क्या होती है तो 3 होती है बेटा, लिख लो यार, और इसकी भी वैल्यू वही आ जाएंगी। ठीक है, और फिफ्थ नंबर की प्रॉपर्टी देख लेते हैं, प्रॉपर्टी नंबर 5। चलो ये आ गया आपका आंसर। तो आगे की प्रॉपर्टी क्या है तो हमारे पास प्रॉपर्टी नंबर 5। अब प्रॉपर्टी नंबर 5 क्या बन जाएगा बेटा, तो log ऑफ a विद बेस b, और बेस का पावर क्या है तो n है, बेस का पावर क्या है तो बेटा n है। अब जब भी बेस का पावर n है, देखो इनपुट का पावर हमारे पास, इनपुट का पावर क्या था, इनपुट का पावर b था, तो b को हमने आगे ले लिया है। अब यहां पर क्या है रे बेटा, तो यहां पर है हमारे पास बेस का पावर है,
बेस का पावर है तो ये कहां पर जाएगा, तो डिवीजन में जाएगा, 1/n इंटू लॉग ऑफ a विद बेस b। क्या हो जाएगा, ये कहां का पावर था, तो b का पावर, और b क्या है, तो हमारा यहां पर बेस है, नीचे मतलब क्या है, बेस है, बेस का पावर क्या है, तो n है, तो n कहां पर आ जाएगा, तो 1/n बनेगा। क्या बन जाएगा, तो 1/n लॉग a विद बेस a। ये हो गई बेटा हमारी प्रॉपर्टी। ओके, ये हो गई प्रॉपर्टी। तो इसका भी एक एग्जांपल देख लेंगे, छोटा सा एग्जांपल क्या है, तो हमारे पास लॉग ऑफ 2 विद बेस 8 है बेटा। यहां पर क्या है, तो लॉग ऑफ 2 विद बेस 8, तो यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर लॉग ऑफ 2, 8 को क्या लिख सकते हैं हम बेटा, 2 का क्यूब लिख सकते हैं। अरे 2 का क्यूब यानी कि क्या होता है, 8 होता है, तो यहां पर 3 कहां पर आ जाएगा, फिर किसका पावर है, बेस का, बेस का पावर है तो वो कहां पर आता है, 1/n। देखो बेस का पावर था तो 1/n, अब बेस का पावर क्या है, n की जगह पर क्या है, 3 है, तो ये क्या हो जाएगा 1/3, और log 2 विद बेस कितना हो जाएगा 2। अभी इसकी वैल्यू क्या बनती है, इसकी वैल्यू बनती है 1, तो ये हो जाएगा 1 इंटू 1/3, यानी कि आंसर क्या बन जाएगा, तो 1/3। ओके, यहां पर हम, यहां तक हमें समझ में आ गई बात। ओके, चलिए इस क्वेश्चन को देख लीजिएगा और एक बात को समझ लीजिएगा, और एक प्रॉपर्टी यहां पर 6वें नंबर की प्रॉपर्टी क्या आ जाएगी, लॉग ऑफ a विद बेस b है बेटा, सुन लो इसको, लॉग ऑफ a विद बेस b है, तो इसको मुझे डिनोमिनेटर में लेके जाना है। इसको कहां पर लेके जाना है, डिनोमिनेटर में, 1/, में लेकर जाना है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, इनपुट था आपका a, बेस था आपका b, तो यहां पर क्या हो जाएंगे, तो इंटरचेंज हो जाएंगे, तो बेस के जगह पर इनपुट और इनपुट के जगह पर बेस, यानी कि यहां पर बनेगा b विद बेस a। बात समझ में आ गई है, यहां पर क्या बन जाएगा, तो इनपुट की जगह पर बेस और बेस की जगह पर इनपुट हो जाएगा। ये कहानी समझ लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, चलो एग्जांपल, द वैल्यू ऑफ, किसकी वैल्यू पूछी गई है बेटा, हमें वैल्यू पूछी गई है हमें 1/log 36 विद बेस 2 प्लस लॉग ऑफ 1/log 36 विद बेस 3। दोनों वैल्यू सेम है, बस फर्क क्या है, तो यहां पर बेस कितना है बेटा, 2 है, और यहां पर बेस कितना है, तो 3 है। अब इसको क्या करना पड़ेगा, समझ लीजिएगा बेटा। तो यहां पर हम करेंगे काम, लॉग ऑफ, जो यहां पर डिनोमिनेटर की वैल्यू है ना, उसको लेकर जाएंगे न्यूमरेटर में। जब डिनोमिनेटर का न्यूमरेटर में चला जाता है, जब डिनोमिनेटर की वैल्यू न्यूमरेटर में चली जाती है, तो बेस क्या बन गया, इनपुट हो गया बेस, और बेस क्या हो गया आपका इनपुट। इंटरचेंज होता है, नीचे की वैल्यू ऊपर या ऊपर की वैल्यू नीचे गई। तो यहां पर समझ लीजिएगा फिर बात को, इसको मैं ऊपर लेकर जा रहा हूं, तो ये क्या हो जाएगा, लॉग ऑफ 2 विद बेस कितना हो जाएगा, 36। समझ गए, इंटरचेंज होगा, ऊपर गया तो 36 के जगह पर 2 और 2 की जगह पर 36। इसको भी उसी तरह से हम कर लेते हैं, ऊपर गया मतलब लॉग ऑफ 3 विद बेस 36। अब दोनों का बेस सेम है बेटा, अब दोनों का क्या है, तो बेस सेम है। अब जैसे ही दोनों का बेस सेम हो गया, तो आप यहां पर समझ सकते हो कि फर्स्ट ए प्रॉपर्टी देखो, इसका बेस, इसका भी बेस क्या है, इसका बेस n है, तो इसका भी बेस क्या होगा n, इसका भी बेस क्या होगा, तो n होगा। अब यहां पर देखो एडिशन में है बेटा, ये log a विद बेस n, log b विद बेस n, तो इन दोनों का क्या होता है, एडिशन में है तो प्रोडक्ट हो जाएगा, एडिशन में है तो प्रोडक्ट हो जाएगा, किसका, इनपुट का, किसका बेटा, सिर्फ इनपुट का। तो यहां पर बात को समझ लीजिएगा आप, ये देखो बेस सेम है तो इनपुट का क्या हो जाएगा, तो प्रोडक्ट हो जाएगा। तो यहां पर क्या बनेगा, log ऑफ 2 मल्टीप्लाइड बाय 3, बेस तो सेम ही रहेगा, कितना हो जाएगा, तो 36। अब यहां पर गौर कीजिए, log ऑफ 8 2 3 जा कितना हो गया 6, और यहां पर क्या है 36। अब 36 को हम क्या लिख सकते हैं बेटा, 6 का स्क्वायर लिख सकते हैं क्या हम, 6 का क्या लिख सकते हैं, तो हम स्क्वायर। तो यहां पर क्या बन जाएगा, तो log ऑफ 6, और यहां पर क्या हो जाएगा 6 का स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, आगे आ जाएगा बेटा 1/2 log 6 विद बेस 6, तो इसकी वैल्यू हो गई 1,
इसकी वैल्यू क्या हो गई बेटा, तो 1 हो गई, इसकी वैल्यू 1, तो इसकी वैल्यू टोटल वैल्यू क्या हो गई, तो 1/2। ये बात समझ में आ गई है आपको। ये 2 कहां पर गया बेटा, ये किसका पावर था, तो बेस का पावर है तो डिवीजन में आ जाएगा, और इनपुट का पावर है तो वो मल्टीप्लीकेशन में जाएगा बेटा। ओके, बात हो गई क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है बेटा, तो यहां पर देखिए क्वेश्चन क्या है हमारे पास, log ऑफ 2x माइनस 3 विद बेस x माइनस 3। यहां पर क्वेश्चन क्या है, तो हमारे पास एक है तो हमारा log ऑफ 2x माइनस 3 विद बेस x माइनस 3 इज अ मीनिंगफुल क्वांटिटी। ये क्या है, तो मीनिंगफुल क्वांटिटी है। देन फाइंड द इंटरवल इन विच x मस्ट बी लाई, मतलब x कहां से कहां तक लाई होगा, x क्या होगा, कहां से कहां तक लाई हो रहा है, यही तो हमें पूछा गया। अब यहां पर ध्यान दीजिए, जो कि फंक्शन ए क्या है हमारा, लॉग है ना भैया, इसको अच्छे से लिख लो, लॉग ऑफ 2x लॉग ऑफ 2x माइनस 3, बेस कितना है इसका, x माइनस 3। अब यहां पर ध्यान दीजिए बेटा, अब यहां पर ध्यान दीजिए, अब यहां पर ध्यान देने के बाद आपको हमने बात बताई थी कि इसकी कंडीशन क्या क्या होती है, तो यहां पर गौर कीजिए, इसकी कंडीशन क्या क्या होती है बेटा, लॉग की कंडीशन बताइए मुझे एक बार। यहां पर लॉग की कंडीशन, इनपुट कैसा होता है, इनपुट कैसा होता है, आर प्लस यानी कि क्या होता है, पॉजिटिव होता है। जो एक्स होता है वो क्या होता है, पॉजिटिव होता है। और बेस के ऊपर क्या कंडीशन होती है बेटा, बेस के ऊपर कंडीशन होती है ए होती है, बेस के ऊपर की कंडीशन ए क्या होना चाहिए आपका, ग्रेटर देन 0, और ए क्या होना चाहिए, ए इज नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए, ए इज ग्रेटर देन 0 एंड ए इज नॉट इक्वल टू 1। अब यहां पर बात को समझ लीजिएगा, दोनों बात समझ में आ गई है। इनपुट हमेशा क्या होगा आपका, इनपुट हमेशा क्या होगा आपका, ग्रेटर देन 0, एक्स क्या होगा तो आपका ग्रेटर देन 0, और ए यानी कि बेस की कंडीशन। अब यहां पर समझ लीजिएगा बेटा, सुनो यहां पर देखो, चलो भैया, अब ये क्या होता है आपका इनपुट, इनपुट की जगह पर क्या है बेटा, जो आपका इनपुट है वो क्या है, इनपुट इज इक्वल टू, इनपुट क्या है तो आपका 2x माइनस 3। इनपुट हमेशा क्या होता है आपका, ग्रेटर देन 0 होता है, क्या होता है तो ग्रेटर देन 0 होता है, ठीक है। अब यहां पर देखो, इसको सॉल्व करने के लिए 2x, इस माइनस 3 को उस साइड भेज दीजिए, ये क्या होगा, तो x की वैल्यू क्या होगी, तो 3/2 से क्या हो जाएगी बेटा, बड़ी हो जाएगी, x की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो 3/2 से बड़ी हो जाएगी। अब और यहां पर ध्यान दीजिए, जो बेस है ना बेटा, बेस की वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए, केस नंबर 2 है, केस नंबर 2 में क्या है, x माइनस 3, x माइनस 3 क्या नहीं होना चाहिए हमारा, 1 नहीं होना चाहिए, बेस क्या क्या होना चाहिए, 0 से बड़ा और 1 नहीं होना चाहिए, दो बातें। तो x की वैल्यू क्या नहीं होगी बेटा आपकी, 3 नहीं होगी, x की वैल्यू 3 नहीं होगी, और x की वैल्यू क्या हो जाएगी यहां पर, 3 से बड़ी चाहिए। बात को समझ लो, ये क्या बोल रहा है, x जो है, x की वैल्यू 3/2 से बड़ी, 3/2 यानी कि कितना होता है, 1 पॉइंट कितना होता है, 5 होता है। अब 1.5 ये है, इससे तो x की वैल्यू क्या रहेगी बेटा, बड़ी रहेगी। केस नंबर 1 देख लो, केस नंबर 1 1.5 से बड़ी। उसके बाद में x की वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए, 3 नहीं होनी चाहिए। इसका मतलब क्या आ जाएगा, डार्क या होलो, तो होलो सर्कल नहीं चाहिए। तो जो x की वैल्यू थी 3 से क्या होनी चाहिए आपकी, बड़ी होनी चाहिए। अब 3 से बड़ी यानी कि कौन सी बेटा, यहां से 3 से बड़ी। तो यहां पर आपका सॉल्यूशन क्या मिल जाएगा, जो पैरेलल लाइन होती है वही क्या होता है, तो हमारा सॉल्यूशन होता है। फिर इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ये 3 to इंफिनिटी तक जाएगी। और आपको क्या पूछा गया, फाइंड द इंटरवल इन विच x लाइज, x कहां से कहां तक लाई होगा, तो x लाई होगा बेटा 3 to इंफिनिटी तक। कहां से कहां तक लाई होगा, तो 3 to इंफिनिटी तक। ओके, इतनी बात समझ में आ गई है। ओके, ठीक है, जो बाकी के क्वेश्चन है हम नेक्स्ट लेक्चर में ले लेंगे बेटा। ओके।